कोई बात नहीं। आज का हमारा टॉपिक है ईंधन, ठीक है। हिंदी में ईंधन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्यूल, FUEL, फ्यूल। आपने घरों में चूल्हे पर खाना बनते हुए देखा होगा। मिट्टी के चूल्हे पर आपने देखा होगा कि लकड़ी को जलाया जाता है, उसमें से जो आग निकलती है उससे खाना बनता है, उसकी गर्माहट से खाना बनता है, ठीक। आपने गैस चूल्हा देखा होगा, है ना, जिसमें सिलेंडर में गैस भरी रहती है और उसमें से गैस निकलती है। उस गैस में आप लाइटर लगाएं या माचिस लगाएं, आग जलती है, उससे खाना बनता है, ठीक। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि कोई भी वो पदार्थ, हमारे आसपास का कोई भी पदार्थ जिसको जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में चीज जलती है, जलाने पर हमें गर्मी प्राप्त होती है, जिसे आप कहते हैं ऊष्मा। क्या कहते हैं? ऊष्मा। सिंपल भाषा में कहेंगे तो गर्मी, है ना। लकड़ी जला रहे हो, आग निकल रही है, आग गर्म है ना, तो ये आपकी ऊष्मा हुई, ऊर्जा का एक रूप, है ना। ऊर्जा मतलब ताकत। तो जब आप लकड़ी जलाते हैं और आग निकलती है तो उसमें से जो गर्मी निकलती है आग में से प्राप्त होती है, वो ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। तो जब भी कोई पदार्थ जले और उसमें से आपको ऊष्मा प्राप्त हो, गर्मी प्राप्त हो, तो वो ईंधन कहलाएगा। आप उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी प्राप्त करने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ईंधन होते हैं, याद रखेंगे कि इनमें कार्बन यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। अब यौगिक को कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक यौगिक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक है CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। कार्बोनिक है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन होगा क्या? कार्बन का यौगिक होगा। हर ईंधन में कार्बन का यौगिक उपस्थित होगा। दो बातें हो गई। कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव, अवयव मतलब कंपोनेंट, उसका हिस्सा, कंपोनेंट। अवयव हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में कंपोनेंट कह देंगे, ठीक है। यानी कार्बन के जितने भी ईंधन हैं, उनमें कार्बन एक आवश्यक अवयव होगा, कार्बन जरूर उपस्थित होगा। कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो। विज्ञान की भाषा में बोलते तो कठिन लगता है, तो उसमें कुछ मुश्किल की बात नहीं है। ईंधन में कार्बन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कार्बन उपस्थित होगा। अलग अलग यौगिकों के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, अलग अलग यौगिकों के रूप में। अब देखते हैं कि ये जो ईंधन है कितने प्रकार के आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की दुनिया में ईंधन जो है, फ्यूल जो है, वो किस किस रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित अवस्था में है, द्रव की अवस्था में है, तरल अवस्था में है, पानी जैसी है देखने में, फिजिकल स्टेट जो है उसकी पानी जैसी है। द्रवित अवस्था में है, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे LPG, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड। अब ये लिक्विफाइड, ये द्रवित को लिक्विफाइड बोल रहे हैं, इसी द्रवित को लिक्विफाइड बोल रहे हैं। पेट्रोलियम और गैस को गैस बोलते हैं, ठीक है। ये आपके वही सिलेंडर में होती है। सिलेंडर में अगर कोई पूछे कौन सी गैस होती है, LPG गैस होती है, शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म लिक्विफाइड, L फॉर लिक्विफाइड, P फॉर पेट्रोलियम, G फॉर गैस। हिंदी में लिक्विफाइड का द्रवित हो गया, पेट्रोलियम गैस एज इट इज बोलेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर ये पूछा जाए, जैसे ईंधन में कहा गया कि कार्बन कंपोनेंट के रूप में उपस्थित है, भाई किस चीज का बना है फ्यूल, किस चीज का बना है? सिंपल भाषा में पूछा गया, आप कहेंगे कार्बन का बना है, उसमें कार्बन के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि द्रवित पेट्रोलियम गैस किसकी बनी है, तो कार्बन तो है, मगर क्या है, कार्बन किस रूप में है? तो आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं इसमें। कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रो
बताई थी मैंने कि हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऐसी गैस है जिसमें हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं, ऐसी गैसेस जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। सिंपल। आगे है लकड़ी। लकड़ी की खास बात आप जानते हैं कि लकड़ी ज्यादातर कुकिंग में इस्तेमाल होती है। पेड़ों से जो आपको लकड़ी प्राप्त होती है उसको ज्यादातर उसका इस्तेमाल आज की दुनिया में ज्यादातर उसका फ्यूल के रूप में घरों में खाना बनाने के लिए हो रहा है, और भी इसके इस्तेमाल है, लेकिन एज अ फ्यूल या एज ए ईंधन, उससे जब हम ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो घरों में लकड़ी से खाना बनाया जाता है। ठीक है, जला के। दूसरा है बायोगैस। अब ये बायोगैस कैसे प्राप्त होती है आपको? अब बायो का मतलब तो ये हो गया कि जितनी बायोलॉजिकल चीजें हैं, जीव हैं आपके, जीवित प्राणी, ठीक है, उनका जो अपशिष्ट होता होगा, सड़ा गला हिस्सा, खत्म हो गए, मर गए, है ना, सड़ गए, तो उनसे जो गैस निकलती है वो आपको, वो उसको आप क्या कहेंगे? बायोगैस कहेंगे। कल इसकी बात कर रहे थे ना, है ना, मीथेन गैस जैसे है, तो मीथेन गैस बायोगैस के अंदर तो आई, बायोगैस के अंदर उसका हिस्सा तो हुई। जब कोई जीवित प्राणी मर जाता है, खत्म हो जाता है और उसका शरीर सड़ने लगता है, तो उसमें से बायोगैस निकलती है। ठीक, उसमें पेड़ पौधे भी सड़ सकते हैं, लकड़ी भी सड़ सकती है, पत्तियां सड़ सकती हैं, टहनियां सड़ेंगी, है ना, इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पानी वाले जानवर सारे आ गए जो जीवित प्राणी हैं। जब ये मरेंगे और सड़ेंगे तो इनमें से जो गैस निकलेगी दैट इज बायोगैस। बायोगैस क्लियर है बात कि बायोगैस, जीवित प्राणी जो सांस ले रहे हैं, जब वो मरेंगे उनके सड़ने से जो गैस निकलेगी वो बायोगैस। अब इसमें याद क्या करने वाली बात है? याद ये करना है कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। ये तो आपने जान लिया कि कैसे मिलती है, इसमें होता क्या है। जैसे वही वाली बात कि ईंधन में कार्बन होता है, कार्बन यौगिक के रूप में, तो बायोगैस में क्या क्या होता है? कार्बन यौगिक के रूप में होता है। कौन कौन से होते हैं? मीथेन गैस सबसे ज्यादा होती है, परसेंटेज इसका 50 से 75% मीथेन गैस होती है। CH4 जिसके बारे में कल हम पढ़ रहे थे कल मीथेन के बारे में। मार्श गैस जिसको आप कह रहे थे, मार्श मतलब दलदल, है ना, दलदल में जब कोई जीवित प्राणी मर जाता है, वो सड़ जाता है या पेड़ पौधे सड़ते हैं, तो उसमें से मीथेन गैस अधिक मात्रा में निकलती है। तो ये बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? मीथेन गैस होती है। ठीक, और क्या होती है? 50% तक होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वही जो हम लोग सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं, या लकड़ी जब जलती है खूब आग दे करके तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो भी बायोगैस में होती है। देखो कितनी गैसें होती हैं। नाइट्रोजन गैस भी होती है जो हवा में होती है, हवा में नाइट्रोजन गैस भी होती है ना, वो भी इसमें होती है। और बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S और अमोनिया गैस भी होती है, और हाइड्रोजन गैस भी होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी, इसीलिए मैंने इसको छोटा करके लिखा हुआ है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो मैंने छोटा लिखा है जिनका केमिकल फॉर्मूला वो कम मात्रा में है, ये 75% तक है, ये 50% तक है, ये 20-25% तक है, ज्यादा मात्रा में है, और ये कम, बहुत माइनर। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल आपको पता ही है कि आजकल के कन्वेंशंस में ज्यादातर पेट्रोल गाड़ियां मिलती हैं, जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसके मुताबिक बनाए जाते हैं, उसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है। ठीक है, कन्वेंशंस में जहाँ इधर से उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में। और खास बात इसकी ये है कि इसमें भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन का बना होता है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये भी हाइड्रोकार्बन का बना है। क्यों हाइड्रोकार्बन का बना है? भाई खुदाई में जो तेल निकला धरती से, पेट्रोलियम जिसको कहते हैं आप, जब उसको उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में उसको डाला, उसका प्रभाजी आसवन किया, उसको उसमें से तोड़ के उसके कंपोजिशन, उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग किया, तो उस कंपोनेंट में एक कंपोनेंट पेट्रोल भी निकला।
आ रही बात समझ में? ये पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन ही होगा, जाहिर सी बात है। और ये किस कलर का होगा? ब्लू ग्रीन कलर का होगा। किस कलर का होगा? ब्लू ग्रीन कलर का होगा। ब्लू ग्रीन कलर का होगा। दूसरा है डीजल। डीजल को हैवी ऑयल भी कहते हैं। हैवी ऑयल से पहचाना जाता है, पेट्रोल से ज्यादा हैवी होता है ये। क्लियर है? ये भी आपको जब पेट्रोलियम खुदाई में निकलता है तो जब उसका प्रभाजी आसवन करते हैं, अभी बताऊंगी क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी पेट्रोलियम में से उसके कंपोनेंट्स जो हैं उसको अलग अलग करना। तो यही सब कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। समझ में आ रही बात? कोयला अलग है, कोयला अलग है, उसके बारे में बात बताएंगे। ये पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, नेचुरल गैस, वो चीजें आपको मिलती हैं। तो डीजल आपको उसमें मिलता है। मिट्टी का तेल, केरोसिन आपको मिलता है। केरोसिन भी इस्तेमाल होता है आग वगैरह जलाने के लिए, चिराग वगैरह जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। और खाना बनाने के लिए भी थोड़ा बहुत डाल करके लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाइए कोयले पर। मैंने काफी दिन पहले आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि कोयला कैसे बनता है। जैसे पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोलियम कैसे बना है? पेट्रोलियम बना है कि जो जीवित प्राणी थे बड़े बड़े धरती पर, है ना, जानवर थे, जब धरती पलट गई, भूकंप आया तो वो नीचे दब गए। दबे तो उन पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा और उन्होंने गर्मी को झेला, है ना। बहुत ज्यादा गर्मी उनको मिली जिससे वो किसमें बदल गए? पेट्रोलियम में बदल गए। और कोयला कैसे बना? जब धरती पलट गई, भूकंप आया तो पेड़ पौधे भी तो दब गए, लकड़ी भी तो दब गई जो ऊपर थी। वो लकड़ी उसने भी प्रेशर झेला, दबाव झेला ना, मिट्टी के नीचे दब गई, दबाव और गर्मी को झेला। उस वजह से, उस प्रेशर से, उस दबाव से और उस गर्मी से, हीटनेस से वो कोयले में बदल गई। फर्क समझ रहे हो? पेट्रोलियम कैसे मिला? जीवित प्राणी जो दबे, उन पर प्रेशर पड़ा और दबाव उन्होंने जो झेला और जो उसमें गर्मी उन्होंने सही, उससे वो पेट्रोलियम में बदल गए। और कोयला लकड़ी से हमको प्राप्त हुआ। सेम प्रोसेस। क्लियर है ये बात? अगला देखिए, ईंधन के स्रोत। अब ये भी ईंधन के स्रोत है, लेकिन हमारा अगला टॉपिक है ईंधन के स्रोत में अलग अलग हम पढ़ेंगे। बायोमास। अब बायो जब भी लफ्ज आए, हिंदी में जैव जब भी लफ्ज आपके सामने आए, समझ जाओ जीवित प्राणियों की बात हो रही है। क्या समझ जाओ? जीवित प्राणियों की बात हो रही है। बायोमास, जीवित प्राणियों का मास, उनका शरीर, उसके अंदर जो मास है ना, खून है, गोश्त है, हड्डियां हैं, यही मास है। अरे बात समझिए, क्या है बायोमास? ये तो बायोमास है कि जितने जीवित प्राणी हैं उनकी हड्डियां, उनका खून, है ना, उसमें जो वाटर है, मांस है, जो कुछ भी है उनके अंदर, वो बायोमास है। तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है? लकड़ी, उससे हमको जो ईंधन प्राप्त होता है। अब वो क्या है? लकड़ी, गोबर, कृषि अपशिष्ट, जैसे गन्ने की खोई। कृषि अपशिष्ट का मतलब हुआ कि खेती जब आप करते हैं तो खेती में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इस्तेमाल की नहीं होती है। तो वो इस्तेमाल की नहीं होती हैं, तो उनका क्या करते हैं? दूसरा इस्तेमाल करा जाता है। जैसे किसी उद्योग में ले गए, वहां बॉयलर को गर्म करने के लिए गन्ने की खोई का इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो हाँ, इसको दोबारा से शुरू कर देते हैं ना। दूसरा है आपका ये ईंधन के स्रोत हम पढ़ रहे हैं। बायोमास हम जान चुके क्या होता है। बायो जहां लफ्ज आ जाए, जहां जैव लफ्ज आ जाए, समझ जाओ कि जीवित प्राणियों की बात हो रही है। पशु पक्षी, पानी के जीवित प्राणी, पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, हवा में विचरण करने वाले, इंसान, सब आ गए उसमें। अब कच्चे तेल के कुएं। अब कच्चे तेल के कुएं क्या खुदाई किया जाएगा, उसमें से कच्चा तेल निकलेगा, वही पेट्रोलियम जिसको कहते हो इंग्लिश में। पेट्रोलियम क्या है? कच्चा तेल तो है। काला सोना भी उसको कहा जाता है क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा मिलने वाला पदार्थ है ना। काला सोना उसको बोलते हैं। पीला सोना अलग होता है जिससे जेवर बनते हैं, वो पीला सोना है, वो काला सोना है। कच्चा तेल जो है उससे हमको कैसे मिलता है ईंधन? कच्चे तेल को हम एक प्रोसेस में डालते हैं, प्रभाजी आसवन हिंदी में बोलते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं।
उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उसके हम फ्रैक्शन कर देते हैं, हिस्से कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हिस्से कर देते हैं। पेट्रोलियम के हिस्से हो जाते हैं। क्या क्या हिस्से होते हैं? यही होते हैं पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, नेचुरल गैस, है ना, तरह तरह की गैसें निकलती हैं, उसमें से फिर आप एलपीजी गैस ये सब बनाते हैं। क्लियर है ये बात? तो पेट्रोलियम निकलेगा, उसका प्रभाजी आसवन किया जाएगा, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा, उसमें से उसके फ्रैक्शंस निकाले जाएंगे, वो हम ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे है कोयले की खान। अब कोयले की खान है तो उसमें से कोयला निकलेगा, पत्थर का कोयला निकले, जानते हैं आप। अब ये एक चीज और जानने की बहुत जरूरी है कि हमको जो फ्यूल मिल रहा है वो कितने स्टेट्स में मिल रहा है। पदार्थ कितने स्टेट्स में पाया जाता है? तीन स्टेजेस की, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना भाई। लकड़ी क्या है? ठोस है। पानी क्या है? लिक्विड है। और कोई भी गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन गैस लीजिए, वो गैस है। अवस्थाएं है ना ये पदार्थ की। आपके आसपास जितने पदार्थ हैं, चीजें हैं, अभी आपके पास जितने पदार्थ हैं सब 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या हमारे फ्यूल्स भी, ईंधन भी 3 अवस्था में पाए जाते हैं? बिल्कुल आपके सामने है भाई। कोयला क्या है? सॉलिड स्टेट में है फ्यूल आपके पास, है ना। पत्थर का कोयला, लकड़ी का कोयला या लकड़ी, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट में है। और लिक्विड स्टेट में आपके पास क्या क्या है? पेट्रोल है, आपके पास डीजल है ना, केरोसिन है। और गैसियस स्टेट में आपके पास क्या है? एलपीजी गैस है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए, लकड़ी का कोयला ये आपकी के ठोस ईंधन है। चारकोल जिसको आप कहते हैं, पत्थर का कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट का मतलब समझ रहे हो? खेती में वो सामान जो आपके काम का नहीं होता है ना, वो कृषि अपशिष्ट। और द्रव के रूप में आपको मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, अल्कोहल, ठीक है। और गैस के रूप में आपको गोबर गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस। अब इसमें ध्यान रखने की बात क्या है? वही बात आ गई कि गोबर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इसमें कई गैसें मिक्स होती हैं। प्रोड्यूसर गैस तो बोल रहे हैं, लेकिन ये कई गैसों से मिलकर बनी है। जैसे गोबर गैस में मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर है ये बात? ठीक है। बंद।